नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक स्पेशल केमिकल वाली कंपनी को केमिस्ट्री वाली कंपनी को जो आजकल न्यू एनर्जी पे कामकाज कर क्या करती है। न्यू एनर्जी पे कामकाज करती है, जिसमें इनके वेबसाइट्स पे सोलर एनर्जी की प्लेट्स और बाकी आजकल ग्रीन केमिस्ट्री पे कंपनी का जो कारोबार रहा है, क्या आगे आगे चल करके यही कारोबार इनको एक मल्टी बैगर बनाएगा, क्योंकि मार्केट डिमांड हो सकती है। मार्केट की डिमांड इस तरह की चीजों को लेकर के हो सकती है। तो चलिए आज जरा जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा इनका पिछले कुछ ईयर का परफॉर्मेंस लेवल और आने वाले समय को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशंस किया जाता है। यदि देखा जाए तो कंपनी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी प्रोडक्टिविटीज में देखा जाए तो इनके पास अलग अलग केमिकल्स एंड केमिस्ट्रीज इंडस्ट्री से बिलोंग करती नजर आती, जहाँ पे इनके पास अलग अलग केमिकल्स की बात किया जाता है, जिसमें स्पेशल केमिकल हो, जिसमें सोडाज हो, क्लोराइंस की बात किया जाता है, हाइड्रो क्लोरिक एसिड्स की बात किया जाता है। जो कि मार्केट की जो कुछ कुछ पहलुओं को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि आज की इस जर्नी में कंपनी ने ओवरऑल पिछले एक महीने के दौरान में, जहां सेंसेक्स और बीएस जो निफ्टी का पार्ट था उसमें नियर अबाउट 4% की गिरावट थी, तो यहाँ पे 10% से ज्यादा की गिरावट आंकड़ा दर्ज करती दिखी है। भले आज की जर्नी में हमने देखा कि मार्केट में अप डाउन के सिचुएशन में पॉजिटिव एवरेज करती नजर आई, लेकिन ओवरऑल 6 महीने की डेटाबेस कहती है कि यहाँ पे क्या कहती है, जहां पे 6 महीने में सेंसेक्स और निफ्टी के दौरान में 3% से ज्यादा की गिरावट रही, तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल के अंदर कितने 6 महीने में करीब करीब 21% तक की वृद्धि दर्ज कर। क्या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही है, इन सभी पहलुओं को ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी 2018 ईस्वी में बनी थी, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, और शायद मुझे ऐसा याद है कि मैं इसका रिवीजन पार्ट कर रहा हूं। इससे पहले हमने अपनी पुरानी स्टडी किया था, जो शायद हो सकता है पिछले साल की, अर्थात 2024 की अप्रैल और मई के पीरियड का होगा। यहाँ पे देखा गया कि बुक वैल्यू 560 के आसपास है और इंटरसिक वैल्यू 580 के आसपास की बातें कहती है। फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू 714% बढ़ चुका है। 4000 के आसपास की प्राइस रेजिस्टेंस लेने की कोशिश में है, जो कि हायर रेजिस्टेंस इसके पास करीब 4900 रुपए की बनती है, जबकि लोअर साइड में सोचिए 2400 की वाली स्टॉक चल के डबल हो जाती है। 100% के सीधे सीधे क्या है, प्रॉफिट क्रिएट करती दिख रही है। वैल्यूएशन इंक्रीज देखने को मिला है, जहां पे कंपनी में यदि इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक कंपेयर करें तो रेस काफी ज्यादा है लोगों को लेकर के, जहां डेट यहाँ पे अर्निंग पर शेयर केवल 37 पैसे 37 रुपए कमाती है। डेट टू इक्विटी 0.35 का आंकड़ा है, तो करंट रेशियो के नंबर 1.40 के आस 43,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनी। ये की बात किया जाए तो कंपनी अपनी प्रॉफिट के पार्ट के कंपैरिजन द आउटस्टैंडिंग पार्ट में 225% का आंकड़ा साझा करती है। साथ में यदि हम सेल्स के आधार पर देखें तो 21% और ओवरऑल कंपनी अपनी बिजनेस में इंक्लूडिंग द अदर्स ऑफ इनकम 9% की सेविंग कर पाती। जहां तक इनकी फाइनेंशियल पोजीशन का सवाल है, ट्रेंडिंग इसका ऐसा रहा है कि ईयर एंड ईयर बेसिस में जो 2024 तक का आंकड़ा निकल के आई उसमें लगातार अच्छी खासी रैली रही थी। लेकिन यदि आप वाई के मुताबिक 2023 और 24 को कंपेयर करेंगे तो एक लंबी गिरावट थी इनकी खुद की कारोबार को। लेकिन जैसे ही हम ओवरऑल कारोबार को तरफ देखेंगे तो नियर अबाउट द सेम डायरेक्शन दर्ज करती दिखी है। तो क्यों नहीं इसका क्वार्टरली डेटाबेस भी जरा समझने की कोशिश किया जाए। तो क्वार्टरली डेटाबेस में जो कंपनी का टर्नओवर था वो लगातार अच्छी खासी पैदान पे बनती नजर आई, अर्थात कंपनी का जो सेल्स का आधार था, सेल्स का परसेंटेज था ग्रो को लगातार बढ़ती नजर आई, जिसमें 25% से लेकर के 130% तक की आसपास की आंकड़ा को दर्ज करती दिखी। इसके मुताबिक हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ को देखा तो समझ में आया कि ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ तो है 11% निगेटिव इंपैक्ट डालती है, प्रॉफिट 55% ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट डालती है, और स्टॉक प्राइस सीजीआर में आज भी एक साल में 16% की वृद्धि की बात कहती है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनको नहीं दर्ज करती। लेकिन आप ट्रेंडिंग को खुद देखें तो ट्रेंडिंग के मुताबिक आप देखा जाए तो कंपनी के पास जो पुराना जो हिस्टोरिकल डेटा की बात किया जाए तो कंपनी करीब पहले 5,600 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर चुका था, जो कि पहले के कंपैरिजन थोड़ा सा आज के टाइम में
डाउन साइड दर्ज करती है, लेकिन कंपैरिजन टू द क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस को लेकर के आज दोबारा मार्केट कहाँ पे आके पहुंचने की कोशिश में है, जो कि पुराना रिकॉर्ड हुआ करता 2022 के आसपास या अभी रिसेंटली 23 की बात 24 की बात में, उसके मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई कि इंटरेस्ट की बर्डन कंपनी के पास ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो स्टेबल नहीं क्रिएट कर पाती है। रिस्क फैक्टर को लेकर देखा जाए तो कंपनी में करीब करीब 72 दिन के रिस्क फैक्टर है और अपनी जो वेंडर है उनको डबल डे में पेमेंट देते हैं, अर्थात यदि वो 72 दिन में खुद पैसे लेते हैं तो दूसरे को 144 दिन में पैसा देते हैं। अगली सीरीज कहता है जो बैलेंस शीट के मुकाबले कंपेयर किया गया, जो कंपनी में जो कर्ज है वो काफी ज्यादा है और करीब 2100 करोड़ से आसपास के कर्ज की बात करते हैं, और सारे के सारे फंड को यूटिलाइजेशन कहाँ किया है तो फिक्स एसेट्स, वर्किंग प्रोग्रेस और अदर एसेट्स के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिला है। पीयर्स के मुकाबिक के कंपैरिजन करके देखा जाए तो कह सकते हैं कि चाहे चाहे वो पिडलाइट इंडस्ट्रीज हो, एसआरएफ हो, क्योंकि आजकल ये एसआरएफ और कुछ कंपनियां लगातार रेस में भाग रही है। उस रेस में सबसे ज्यादा जो तेज रेस से भागने वाली स्टॉक है जिसका नाम गुजरात फ्लोरोकेमिकल की चर्चा हो रही है मार्केट। कंपैरिजन टू द निवेशकों के इंडेक्स जाना जाए तो कंपनी में सितंबर तक का अपडेट था, जहां पे एफआईडीआई की करीब 5 से लेकर के 10% तक की होल्डिंग बनाती थी। आम पब्लिक के पास भी करीब 22-23% की होल्डिंग थी। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग था नियर अबाउट उतना ही लेके बैठी हुई है, लेकिन पिछले पीरियड के मुकाबले तो उतना ही है। लेकिन कुछ बड़ी बात किया जाए तो कंपनी में कुछ निवेशकों की बड़ी लिस्ट शामिल नहीं है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 60 से 70 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट कंपनी से जुड़ा हुआ है, और रिटर्न तो बिल्कुल ही साइलेंट बैठे क्योंकि रिटर्न ही रिटर्न की बातें कहती है, और रिस्क को इम्पैक्ट करते हुए, रिस्क हिट करते हुए कुछ बातें को शामिल करती है कि भाई कंपनी में कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहा है, क्योंकि कंपनी में क्या है इंटरेस्ट की पार्ट बहुत ज्यादा की बातें नहीं कहती है। कहाँ पे कितना आ रही है, करीब 50 करोड़ की इंटरेस्ट आ रही है ना, टोटल कितना 150 करोड़ की। अब 150 करोड़ की मतलब 2180 करोड़ की टर्नओवर जो कर्ज था उसमें यदि 150 करोड़ की आ भी गया तो क्या ज्यादा नहीं था, परसेंटेज वाइज उसको कांकड़ा देखा जा सकता है। जबकि इस कंपनी की एनालिसिस पार्ट में हमने इन पार्टों को देखा जहां पे निवेशकों का इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा बुल दर्ज करती दिखी है, और आजकल जिस हिसाब से उन्होंने ग्रीन एनर्जी को लेकर के, अपने ग्रीन केमिस्ट्री को लेकर कामकाज करना स्टार्ट किया है, तो शायद हो सकता है अगले कुछ ईयर में इनका न्यू एनर्जी वाले सेक्टर में अच्छी खासी रैली भी क्रिएट कर पाए, और इनका इंग्रेडिएंट ऑपरेशन को लेकर कहते हैं, ऑपरेटिंग को लेकर कहते हैं, इनोवेशंस को लेकर कहती है, और इस हिसाब से निवेशकों को लेकर काफी ज्यादा क्राउड बनी पड़ी नजर आई है। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी प्रोडक्टिविटीज, किसी भी स्टॉक को लेकर कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं। ऑल ओवर यदि एक साल की चार्ट ग्राफ को देखें कंपेयर करके बीएससी और निफ्टी के इंडेक्सेशन से, तो जहां पे बीएससी और एनएससी के अंदर जो निफ्टी था उसमें 8 से 9% की उछाल आती है, तो इस कंपनी में इनके स्टॉक परफॉर्मेंस में 15% से ज्यादा की बात कहती है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आपने किस टाइम पे लिया, किस पोजीशन पे लिया, लेकिन गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट में अपने पैसे को सुरक्षित भी रखना है और यदि बनते हैं तो बनाना भी है, क्योंकि रिस्क और रिटर्न दोनों साथ में ही क्रिएट होती नजर। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।